टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। पूरब में मोदी योगी का विकास, पूर्वांचल को 9,650 करोड़ की सौगात। गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। गोरखपुर में पीएम, मेरठ में पूर्व सीएम। अखिलेश जयंत का शक्ति प्रदर्शन। इस बार भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देंगे हम। किसकी भीड़ में कितना दम। लाल टोपी वर्सेस भगवा टोपी। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शायद इसीलिए एक महीने में 5वीं बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले यानी कि गोरखपुर आए। गोरखपुर में एम्स, खाद कारखाना और आईसीएमआर के नए लैब का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में जनसभा के मंच से लाल टोपी पर प्रहार किया। मंच सज चुका था, कुर्सियां भी लगी हुई थी और बड़े बड़े कटआउट और झंडे भी लग गए थे। इंतजार था तो बस प्रधानमंत्री मोदी का। गोरखपुर में जब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए जरूरी 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 300 बेड क्षमता वाला गोरखपुर एम्स, 8,000 करोड़ की लागत से गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री, आईसीएमआर के मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। तीनों परियोजनाओं की लागत 9,650 करोड़ रुपए है। ये तीनों परियोजनाएं पूर्वांचल के लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होंगी। 2016 में पीएम मोदी ने ही इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और 5 साल बाद इनका उद्घाटन किया। गोरखपुर में जनसभा के मंच से पीएम मोदी ने यूपी और केंद्र की पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में वैसे तो बीजेपी कार्यकर्ता भगवा टोपी लगाए थे, लेकिन मंच से पीएम मोदी ने लाल टोपी का जिक्र छेड़ा। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी के नाम लेकर पीएम मोदी ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया। पीएम ने ना तो अखिलेश यादव का नाम लिया और न ही समाजवादी पार्टी का। उन्होंने लाल टोपी वालों को आतंकियों का हमदर्द बता दिया। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। पीएम मोदी के शब्दों के तीखे तीर सीधे अखिलेश यादव को लगे और उन्होंने लाल टोपी से रेड अलर्ट का जवाब ट्वीट कर दिया। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी, बेकारी का, किसान मजदूरों की बदहाली का, हाथरस, लखीमपुर, महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं और
वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने गोरखपुर के मंच से कई बार लाल टोपी का जिक्र किया। इससे पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी टोपी का जिक्र कर चुके हैं। अब भला लाल टोपी का जिक्र हुआ तो अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह रेड अलर्ट महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है और लाल टोपी वाले ही यूपी में भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। अब देखना यह होगा कि किसके दावों में कितना दम है, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव का रंग दिखने लगा है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर वार किया, तो जवाब में समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी कर दिया। आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पूर्वांचल को साधने में जुटे थे, तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। मेरठ में अखिलेश यादव ने आज आरएलडी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने मेरठ में मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन रैली वाली जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। जाटलैंड में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को टक्कर जोरदार। हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा। पूर्वांचल, मध्य यूपी और बुंदेलखंड के बाद अखिलेश यादव इस चुनाव अभियान में पहली बार पश्चिमी यूपी आए। मेरठ में चुनावी सभा में समाजवादी लाल टोपी के साथ आरएलडी की हरी टोपी भी दिख रही थी। आप सबका स्वागत करता हूं। दरअसल इस रैली के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। आरएलडी और समाजवादी पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। जाटलैंड में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से आगे निकलने के लिए आरएलडी को साथ मिलाया है। मेरठ में चुनावी मंच से अखिलेश यादव ने चुन चुनकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर हमले किए। जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। यहाँ के किसानों का, पश्चिमी यूपी किसानों का गढ़ है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने किसान और कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। रंग भी दिखाई दे रहा है। 3 कानून लाए गए जो कानून किसानों के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी। बातचीत कर करके किसानों को चित करना चाहती थी, लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नजर वहां नहीं जाती। जयंत चौधरी ने भी मंच से समाजवादी और आरएलडी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और केंद्र और योगी सरकार पर हमला बोला। 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो। ये ट्रैक्टर लेके खुद आए। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन बेहद उपजाऊ मानी जाती है, किसानों के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी। लेकिन दिलचस्प होगा कि अब की बार 2022 में पश्चिमी यूपी में किसको कितने वोटों की फसल लहराती है। पश्चिमी यूपी में किसान वोट बैंक ज्यादा है। जाट समाज भी यहाँ के 15 जिलों पर अच्छा खासा असर रखता है। अखिलेश यादव ने इसीलिए
जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को अपने गठबंधन में मिला लिया है ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों पर वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रैली में जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो तोड़ दिए गए। मीडिया के लिए बनाया गया मंच भी तोड़ दिया गया। हालात ये थे कि मीडिया के मंच तक कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच गई थी। मैदान की तस्वीरें दिखाएं तो ये आपके सामने है। बड़ा मैदान था, बहुत ज्यादा भीड़ आई, लिहाजा कंट्रोल करने में, जैसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लिहाजा कंट्रोल करने में मशक्कत हुई। लेकिन आप जो मैदान की तस्वीरें देखें, कई जगह आप देखें कुर्सियां टूटी हैं, बैरिकेड टूटे हैं, तो ये तस्वीर इसमें जरूर मुश्किल हुई, चुनौती हुई जो है यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने में पूरे इस रैली के दौरान। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में बीजेपी के एक होर्डिंग पर सियासत शुरू हो गई है। राम मंदिर को लेकर लगाए गए होर्डिंग पर विपक्ष ने सवाल उठाए। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी की ओर से लगाए गए राम मंदिर की तस्वीरों वाले इन होर्डिंग्स पर सियासी कोहराम मच गया। प्रयागराज में ये होर्डिंग्स कई इलाकों में लगाए गए हैं, जिनमें रामलला मंदिर से जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं। पहली तस्वीर में रामलला को टेंट में विराजमान दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन राम मंदिर का मॉडल दिखाया गया है। होर्डिंग में सबसे ऊपर लिखा है, फर्क साफ है। विपक्ष ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर ऐसे पोस्टर लगवाने का आरोप लगाया है। इस तरीके के जो संदेश बीजेपी दे रही बहुत गलत दे रही है। ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने जब मंदिर का निर्माण कर दिया और उसके बाद ये बीजेपी अपने आप को वोटरों को भुनाने के लिए का काम कर रही है, जो कि हिंदू मुसलमान कर रही है। इस तरीके का फैसला बहुत गलत है, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी कह दिया है कि ये उनके लिए आस्था का सवाल है। चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैरवी लगातार हुई है, इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी यह निर्णय दिया और जिसके चलते वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये बैनर ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता है। प्रयागराज में बीजेपी की इन होर्डिंग से साफ है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में जोर शोर से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विवाद और राजनीति एक दूसरे के साथी हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक चुनाव चलेगा अजब गजब बयान आते रहेंगे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन। उन्होंने अल्पसंख्यकों को भड़काने वाला बयान दिया है। सांसद हसन ने कहा है कि सरकार कॉमन सिविल कोड लाने जा रही है, जिससे मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक बड़ी समस्या क्या आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो जाएगा। अगर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो गया तो जितने हमारे अक़लियती इदारे हैं सबका माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी आने वाले हैं। उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों को एक रंग में रंगने का काम चल रहा है। इसी दौरान एक मस्जिद का रंग भी हल्के गुलाबी रंग में रंग दिया गया था। इस मस्जिद का रंग बदले जाने पर तब विवाद बढ़ गया और उसके बाद प्रशासन ने वापस से मस्जिद को सफेद रंग में रंगवाने का काम शुरू कर दिया। इस मस्जिद के मौलाना का कहना है कि उन्हें आपत्ति रंग बदलने से नहीं, बल्कि बिना मंजूरी के रातों रात रंग मस्जिद का बदलने से था। तो रंग को लेकर विवाद और राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रही है, बल्कि पंजाब में भी रंग का मुद्दा गर्म है। यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि चेहरे के रंग को लेकर राजनीति हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। मेरी नीयत साफ है, मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले
केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन हजार रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आखिर अपने रंग का जिक्र क्यों छेड़ा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अपने पहनावे को लेकर जनता के सामने केजरीवाल ने क्यों बयान दिया? ये केजरीवाल की गारंटी है। पंजाब में रंग पर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की लहर तलाशने पंजाब पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काले रंग के मुद्दे को लपक लिया है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये भी जान लीजिए। दरअसल 1 दिसंबर को पंजाब के मोगा में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी की तुलना काले अंग्रेजों से कर दी थी। पंजाब पंजाबियों दा लोकां दा तुसी आके इत्थे खलड़ ना पाओ, ये बाहर ते आके काले अंग्रेज राज करना चाहते, इस करके लोग तंग है। इसी बयान के एक हफ्ते बाद केजरीवाल ने खुद के काले होने का मुद्दा जनता के सामने उठाया। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। 2017 में सूबे में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है और एक के बाद एक पंजाब के लोगों के सामने मुफ्त चुनावी वादे कर रही है। और मुफ्त चुनावी वादों को लेकर चन्नी सरकार केजरीवाल पर तीखे हमले कर रही है। पंजाब की क्या हमारे ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.